क्या क्या है बैग में उसमें? कुछ भी नहीं है भैया, सब कपड़े हैं हमारे इसमें और कुछ भी नहीं है। कुछ और चीज़ तो नहीं है? नहीं भैया, कुछ भी नहीं है, बस कपड़े हैं। लगता है यही है क्या, सोए हैं जो। फ़ोन आप लोग में से कोई किया था? हाँ जी भैया, मैंने कॉल की थी आपके पास। क्या बात है? ये कौन है? भैया ये मेरी वाइफ है, मैं इसे भगा के लाया हूँ, हमने शादी करी। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। हाँ जी, तुम भी खड़ा हो। मैंने भैया को बुलाया है हेल्प के ये लिए। आपकी वाइफ है? हाँ जी अभी भैया। शादी नहीं करी, कर लेंगे पर अभी शादी नहीं किए हो? नहीं तो भाग के क्यों आए भाई? ये सब भागने की भैया, नौबत कहाँ? बात दरअसल ऐसी है कि मैंने इससे 2-2.5 साल से प्यार करता हूँ। अच्छा। अब मैंने और इसने अपने घर वालों को बताया, पर इसके घर वाले ना मान नहीं रहे। वो अच्छा। कह रहे हैं कि मैं मतलब हमारी कास्ट ना भाई चेंज है। अच्छा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। अच्छा। हमने 1-2 बार भागने की कोशिश भी की तो हमें पकड़ लिया था। अच्छा। ठीक है, फिर इसलिए पकड़ अब के हम ना भाग के भैया दिल्ली आ गए। अब हमारे पास कोई काम धंधा भी नहीं है और कोई रहने की जगह, खाने को कुछ भी नहीं है। कितना पहले से प्यार करते थे? 2.5-3 साल हो गए। 2.5-3 साल भैया में प्यार करते हुए हो गए, पर हम अभी भाग के भाई 1.5 महीने हो गए हमें। कितना उम्र है आपका? 22 साल। 22 साल। इनका? 25 साल। माँ बाप हैं सब? भैया माँ बाप है, पर माँ बाप का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने नंबर सब ब्लॉक कर दिया हमारे। कर दिया हमारा, क्योंकि हम उनसे बिना पूछे घर से निकल गए थे इस वजह से। अच्छा। पर हम कोई चोरी करके नहीं लाए पैसे, बस मैं कपड़े लेकर आई थी। क्या क्या है बैग में उसमें? कपड़े कुछ भी नहीं है भैया, सब कपड़े हैं हमारे इसमें और कुछ भी नहीं है। कुछ और चीज़ तो नहीं है? नहीं भैया, कुछ भी नहीं है, बस कपड़े हैं। लाए, अगर कुछ लाए होते तो परेशान थोड़ी हो रहे होते हम इतना ज्यादा। अच्छा। अब यहाँ कब से पड़े हो? 3-4 दिन हो गए 3-4 भैया, दिन मैं हो गए। यहीं से कुर्सी पे है। कोई आता है तो खाना दे जाता है, जैसे भैया आते हैं बहुत सारे अच्छे तो वो खाना दे जाते हैं। स्टूडेंट वगैरह आते हैं तो खाना तो इसी दे- ड्रेस में घर से आई हो भाग के? क्या किया? और कपड़े नहीं, उपड़े? कपड़े और ये भी तो हैं। एक दीदी नहीं दिए थे, स्टूडेंट नहीं, सारे गंदे हो गए कपड़े। तो ये सब क्या मतलब, कुछ कौन से गांव से आए हो भाग के आप लोग? भैया ये ना वहाँ से है, क्या नाम है, पटना से आगे कोई गांव पड़ता है। कहीं झूठ वूठ तो नहीं बोल रहे हैं हमें? नहीं, पैसे भैया, वैसे झूठ नहीं। अगर मदद चाहिए तो मैं ऐसे भैया, आपको 1000 पैसे 2000 भी मत दो, आप हमें ना अपने पास रख लो, मैं आपका काम वाम कर दूंगी, घर का रोटी पानी दे देना बस। देखो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सच में आप लोग की मदद मैं अगर करूं तो उस लायक आप हो कि नहीं, मैं यही चीज़ जानना चाहता हूँ। हम कहीं तो आप लोग भैया झूठ तो नहीं? पैसे नहीं भैया, मांगे देखो नहीं जैसा रहे। आप कहोगे ऐसा हम करने के लिए तैयार है, पर हमारी थोड़ी बस हमें बस मजबूरी ये है। गर्मी बहुत है, रहने के लिए घर मिल जाए अभी। अच्छा। बस बहुत पापा गर्मी। आपके या मम्मी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे इनके हमारा प्यार? कास्ट इशू था इस वजह से। कास्ट इशू था? अच्छा। किस कास्ट से आप बिलोंग करते हो? भैया मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, ये फिर वहाँ पटना से तो आप दोनों के संपर्क कैसे हुई? आप उत्तराखंड से, ये पटना? फेसबुक से। फेसबुक से। तो फेसबुक के प्यार यहाँ तक दिल्ली तक खींच के ले हम गए? पहले भी मिले हैं, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब 2.5-3 साल हो गए। अच्छा। और घर वालों को पता लग गया था तो मेरा फोन वोन छीन लिया था उसका फोन उन्होंने। तोड़ दिया था, इसे बंद कर दिया था कमरे स्कूल में, भी मेरे से बंद बात करा भी नहीं दिया। करने दी थी। अच्छा। फिर अब एकदम इसने मेरे से बोला कि तुम आ जाओ, फिर मैं अब इसे लेके आ गया यहाँ। तो अब उन्होंने इसका नंबर सब ब्लॉक कर दिया, मेरे घर वालों ने भी मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। अच्छा। अब कह रहे हैं कि तुम दोनों एक साथ कहीं भी रहो, हमें तुमसे किसी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ जी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना कुछ है। ना खाने के लिए ना ड्यूटी रहने तो के जब लिए। गांव से तुम भागी, इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारे गांव में सरपंच भी होंगे, मुखिया भी होंगे। अगर हम गांव में रुके ही नहीं ना, हमने पहली ट्रेन पकड़ के दिल्ली आ गए, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे रहते ट्रेन में भी हमने किसी को कोई पैसे नहीं दिए था, हम ऐसे ही खड़े होकर आ गए वहाँ से यहाँ तक। देखो आजकल ना बच्चे इस तरह से ज़्यादातर कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? हाँ, पता है इसी तरह का एक केस आया था, उनके माता पिता उनका श्राद्ध तक कर दिया था, जबकि वो लड़की हमें हमारा 2-3 भी दिन पहले। भैया ऐसा ही हो गया। अब मेरी मम्मी ने मतलब बेदखल न्यूज में भी निकाल दिया और कागजों में भी, और हमारा भी श्राद्ध कर दिया, माला वाला सब चढ़ा के। भैया मैं बड़ी दुखी हूँ। वो वीडियो कॉल पे बात किया उनके माँ बाप से, तो उनकी मम्मी खुद फोटो दिखा रही है जिसमें फूलों की हार चढ़ी हुई है कि हमारी बेटी हमारे लिए मर गई। सोचो आप लोग, उस माँ और बाप के ऊपर क्या बीतता होगा जिसकी बेटी भाग जाए। मेरी मम्मी ने भी ऐसे करा, क्योंकि हमारे में बिल्कुल नहीं चलता कि लड़की घर से भी निकले। और अरे मैंने बेटा भागता है तो थोड़ा सा कम उतना दिखता है, दुखता है, लेकिन बेटी जो आन बान घर की शान होती है, वो अगर किसी लड़के के साथ, वो भी दूसरे कास्ट के लड़के के साथ घर से भाग जाए, सोचो उस बाप की पगड़ी उस समाज में, उस गांव में किस प्रकार से रहती होगी, तो भैया कैसे वो मुंह दिखाता होगा। हमने उन्हें समझाया था कि परिवार हम एक को भी दूसरे तो से चीज शादी कर समझना लेंगे। एक चाहिए। फेसबुक के प्यार के चक्कर में तुमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। कैसे मैं तुम्हारा मदद कर दूं? इस तरह चीज़ को मैं रिकमेंड करूं, मदद करूं, लोग हमें और गाली देंगे।
भैया आप बस कुछ मत करो, मैं कुछ दिन अपने पास रख लो, हम ड्यूटी व्यूटी ढूंढ पापा का लेंगे। क्या नाम था तुम्हारे? सुनील। बुलाऊं उनको यहाँ दिल्ली में? नहीं नहीं भैया, वो आएंगे ही नहीं, मेरे नाम सुन के ही फोन अगर काट- बुलाएंगे तो उनके साथ जाओगी? हैं? तो शादी करोगे भाई इनसे, भगा के लाए हो? हाँ जी भैया। कितना दिन तक कोर्ट मैरिज करना पड़ेगा? हाँ हाँ, कोई नहीं पैसे भैया। जैसी हो जाएंगे फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। फिर भागना किसी को धोखा होगा तो नहीं दोगी? नहीं नहीं भैया, अब 3 साल से साथ है, आगे भी रहेंगे। क्या नाम बताया था इसका तुम्हारा? शिवानी। शिवानी। तुम्हारा क्या नाम है? भाई मेरा शुभम नाम है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये शिवानी है और ये शुभम है। ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, ये बिहार पटना से बिलोंग करती है। ये लोग को प्यार फेसबुक के माध्यम से हुआ और ये लोग प्यार के चक्कर में दिल्ली तक भाग कर के आ गए। ये लोग माँ बाप को छोड़ करके, देखिए माँ बाप इन लोग के जिंदा रहते हुए इन लोगों का श्राद्ध कर दिया। इनके फूलों पर इनके फोटो पर फूलों का हार चढ़ा दिया कि हमारे लिए बेटी और बेटा मर गए। अब यहाँ हमसे ये लोग मदद मांग रहे हैं कि हम 3 दिन से खाए पिए नहीं है, यहाँ सोने के लिए घर नहीं है। अब बताइए, अब इन सब चीज़ों को अगर इनको मैं मदद करूँ तो लोग हमें गाली देगा कि आप इन सब चीज़ों को और रिकमेंड कर रहे हो लोगों को तक। अब आप लोग बताइए कि क्या करना चाहिए इन लोगों के साथ में। देखो मेरा तो मन नहीं कर रहा है तुम्हें मदद करने की, पापा का नंबर दे देती हूँ आप, क्योंकि या तो जो उनसे भी बात लड़का कर लड़की लो। अपने माँ बाप के खिलाफ जाता है ना, मैं उसके खिलाफ सख्त रहता हूँ। समझ में आ रही है? भैया हम प्यार करते थे इसलिए हमने आप शादी बात करी। करके समझा दो मम्मी पापा को, हम गलत थोड़ी है, हम तो साथ ही तो हैं। चलो मेरे साथ, तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाऊंगा, उनके सामने सब चीज़ बोलना पड़ेगा, मैं समझाऊंगा। अगर वो मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो वो जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है। तुम अपने भी पापा को बुलाओ, मम्मी को बुलाओ यहाँ पे, उन लोगों से भी बात करो। देखो अरे सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो माँ बाप 20-22 साल तुम लोग को पाल पोस करके बड़ा किया, उसको तुम 2 महीने के 2 साल के प्यार के चक्कर में उसे ठुकरा रहे हो। जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाओगे तुम लोग। समझ में रहे हो? ठीक है समझ रहे हो ना? ठीक है भैया। तो चलो मेरे साथ में, उनको बुला रहा हूँ, उन लोग के साथ में जो भी हो बात करना, तभी मैं तुम लोग का कोई मदद करूँगा या हेल्प करूँगा। चलो इधर से।